लोग मिसाल देते थे उनकी दोस्ती की। 35 साल के अरसे में किसी ने ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी दोनों में से किसी की। अभी कुछ अरसे पहले दोनों में से एक पार्टनर की डेथ हो गई। उस बेचारे के बेटे ने ठिया लगा लिया। 1 साल में इतने झगड़े हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा खासा बंदा व्हीलचेयर पे आ गया। So sad. दोनों इजीली अवेलेबल हैं, जब जहाँ चाहें सेफ एंड सिक्योर इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है उसका। Yeah, it's a good बता। option. Yeah. But मैं भी उसको ही फॉलो करना चाहता हूँ। Very obediently, you know. हो सकता है उसे तुम्हारी ये खामोशी एरोगेंस लगे। Maybe I mean, I can speak to Maheen. उससे बात कर सकते हैं। Right? अदीब, हारून ने प्लेट और ग्लास तोड़ दिया और खाना भी नहीं खा रहा है। जल्दी अच्छा। ठीक है वो। हाँ ठीक तो है। आए कोई ऐसा बैठे। इधर करीब मेरे पास आके बैठे। खाना वाना खाए? जी सर। ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आइटम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह क्या केक है। I hate you. I'm sorry. Can you imagine? तुमने कितनी इंडिसेंट हरकत की है। जितनी एम्बैरेस निशा लग रही थी उसको देख के मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। मैंने बहुत पोलाइटली मना किया था उसको। कोई और होता ना तो धक्के देकर बाहर निकालती। क्यों? उसने ऐसी कौन सी गाली मुंह से निकाल दी थी? जो सवाल मैं खुद से नहीं पूछती, तुमने उसके लिए पेंसिल बनाकर भेज दी है मेरे पास उनको। आप गिल्टी हैं। What? मैंने तो यही सुना था, जो गिल्टी होता है वही अपना मुंह छुपाता है। सचमुच ऐसा सोचती हो कि मैं गिल्टी हूँ? मॉम, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि आप तो मुझे कभी कुछ बताती नहीं। इसीलिए तुमने उन लोगों को मेरे पास भेज दिया। मॉम, मैं भी किसी के पास गई थी। ये क्या हुआ है? तुम्हें चोट लगी है? अरे नहीं, मुझे नहीं चोट लगी, अरबाज को मार पड़ी है। क्यों? वहां पे भी एक औरत थी जो अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रही थी, लेकिन नाकाम होकर घर बैठ गई।
हेलो मिरान। थैंक गॉड। आई थॉट तुमने भी ब्लॉक कर दिया होगा मुझे। निशा का तो चलो बनता है, तुमने क्यों मुंह फेर लिया? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। मुंह फेरना तुम लोग किसको कहते हो? हम मुंह नहीं फेरते, हम मुंह पे मारते हैं। ऐसा है, चलो ये भी ठीक है। नहीं यार, आई लव यू बोथ। तुम दोनों ही मेरी जान हो। लगता तो नहीं है। You know what? मेरा बहुत एक बिटर एक्सपीरियंस है। जब भी आप दो लोगों के ब्रेकअप के बीच में आते हो तो इंसान खुद ही बुरा बनता है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, दिमाग की दही और दोस्ती भी खराब। इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है। No, I know it can get annoying, but miss you, man. I miss you too. अच्छा, I have a story, एक वही प्रोजेक्ट के से रिलेटेड। सब कुछ है, everything's lined up. If you need any help, निहाल कुरैशी is here. वो सारा लाइनअप करा के आप तुम्हें दे देगा। सारी चीज़ें भी वही सॉर्ट कर लेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर किसी और केस स्टडी पे काम नहीं कर रहे हो तो यू नो दैट कैन हैपन इजीली। तो आप लोग क्यों नहीं इस स्टोरी पे काम कर लेते? नहीं, मैं तो अपनी टीम लीड को ही फॉलो कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मामा इतना सख्त रिएक्शन देंगे। आई एम श्योर तुम मना लोगी। आई डोंट थिंक सो। आई मीन यू कैन ट्राई, बट इतना तो हो सकता है ना कि ये कॉल की खबर सिर्फ यहीं तक रहे, डजंट गो एनीवेयर नियर यू नो हु। देखा ना, यही होता है ब्रेकअप्स के बीच में आने का अंदेशा। कम ऑन, ऑलराइट, बाय बाय। ओके ओके, बाय। माहिन, बेटा इधर आओ। उस लड़के को ज्यादा चोट तो नहीं है? He's used to it. प्लीज दोबारा नहीं जाना वहां पर। एक चपेट खाने के बाद कौन किसी के पास वापस जाता है? Don't worry, मेरा ने एक दूसरी स्टोरी बताई है, उसका मैनेजर सब कुछ अरेंज कर देगा। आई एम नॉट गिल्टी। बिल्कुल भी। I'm sorry, Mom. Sorry. खोलो उसे। हैं? क्यों? क्या हुआ? खोलो, जल्दी खोलो यार। इसने कुछ सुराख भी दूसरा कर दिया था मैंने, अब क्या हुआ है? रखो उसको अपने पास। हुआ क्या है? उल्टा मुझ पे असर कर रही है। बात बताओ, जब से मैंने ये तावीज़ अपने बाजू से उतारा 2-3 मरतबा वो लड़का मेरे ख्वाब में आ गया। उससे पहले तो उसका ख्याल भी नहीं आता था मुझे। अच्छा है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपकी प्रॉब्लम? मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी।
ये कोई बात है जिस पर तुम परेशान हो रही हो? मम्मी, आपको क्या मसला है मेरी परेशानी से? मुझे बता दे। नहीं, बिजली, गैस, पानी, वाईफाई, ऐसा कौन सा बिल है जो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रही हैं? तेरी माँ का एक दिल भी होता। हाँ, तो बेटी का भी दिल होता है ना। तभी तो कह रही हूँ इतनी परेशानी की क्या जरूरत है। दूध उबल के गिर जाए, कोई सब्जी सड़ी हुई निकल आए, कोई ग्लास प्लेट गिर के टूट जाए, कोई पुरानी बेडशीट धोबी वाले से गुम हो जाए, आप इससे भी ज्यादा परेशान हैं। इतनी सी बात है, हमें इजाजत नहीं है। अच्छा नहीं कर रहे ना बात, हो जाओ परेशान, शौक से हो जाओ। वैसे हमने आज तक उस लड़की को परेशान नहीं देखा जो आज तक अपने बाप से भी नहीं मिली। अम्मुजान बस कर दें, ठीक है? सर पे मेरा भी बाप नहीं है, मैं जगह जगह बैठ के नहीं रो रही होती। राशिद यार, अम्मुजान कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा तो वक्त दो, जगह महफूज हो, बंदे मुनासिब हो, और पिछली बार वाली सूरत हाल निकल आई तो ये तो कच्चा खा जाएगी सबको। मसला सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, आपस की खारबाजियां भी तो चल रही है। कैसे खारबाजी? अरे कुछ नहीं भाई, बच्चों के मुकाबले चलते रहते हैं आपस में। दे मामू जान। हेलो, मम्मी पूछ रही थी तुम्हें कौन सा केक पसंद है? गुड जोक। यार वैसे ना मामा ब्राउनीज बड़ी मजेदार बनाती हैं। माहीन प्लीज यार, कल शाम 5 बजे। रियली? यस। और अपने ना बॉय का ख्याल रखना, मम्मी का भी ना दिल आ गया उस पर। माहीन बकवास मत करो, सच बताओ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। इसकी अम्मी मान गई। शुक्र है, कैसे नहीं मानती, इतनी दुआएं जो की थी हमने। सॉरी सॉरी ना। अच्छा भाई, दूध उबल रहा है। चलो अब खाना खाओ भाई, इसे खत्म करना है तुम्हें। चलो आंटी शुरू करें? जी। नहीं बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी आंटी। वेट, ओके, रेडी एंड रोल। बस ऐसे ही शुरू हुई थी हमारी कहानी। I mean, मैं और यूसुफ बिल्कुल तुम दोनों की तरह थे। आइडियल कपल ऑफ द यूनिवर्सिटी। वो एक फ्यूडल फैमिली का लड़का था और मैं एक मिडिल क्लास घर की बेटी। My father was in railway. हम लोगों के
बहुत डिफरेंसेस थे। हमने अपनी फैमिली को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा भी किया, मिन्नतें भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन हम दोनों ने बगावत कर दी। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और मैंने अपनी फैमिली को। उसके नाना ने उसको थोड़ी सी जमीन दे दी और मेरी माँ ने भी सबसे छुप कर मुझे सारी ज्वेलरी दे दी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फूड की सप्लाई का बिजनेस। बस फिर क्या था, यूसुफ ने प्रोडक्शन शुरू कर दी और मैंने मार्केटिंग। बस फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो होता गया। औरत जब किसी से प्यार करती है ना, तो उसकी एनर्जी को साथ लेकर चलती है। मैंने भी अपनी सारी भागदौड़, सारी एनर्जी यूसुफ के प्रोडक्ट को आगे से आगे बढ़ाने के लिए लगा दी। मैं उस प्रोडक्ट को हर मार्ट, सुपर मार्ट, दुकान, इवन दो छोटी छोटी दुकानों से लेकर घरों तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन उसने मुझ पर शक किया। कब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते बनाते उसकी मोहब्बत टॉक्सिक हो गई। और जब जिंदगी में एक बार शक आ जाता है ना, तो कुछ नहीं बचता। ना एनर्जी बचती है, ना रिश्ता बचता है, ना बिजनेस बचता है। कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन देख लो तुम लोग, मैं उस वक्त भी अकेली थी और आज भी अकेली।
आप लोग लो ना। ये केक ना यूसुफ साहब का भी फेवरेट था। शाम की चाय के साथ ये केक ज़रूर चाहिए था, उनका फेवरेट था। और सुबह भी सबसे पहले उठकर ना चाय बनाते थे। वो खुद बनाते थे? हाँ, बेकिंग कुकिंग मैंने सब कुछ यूसुफ से ही सीखा है। वरना शादी से पहले तो मुझे सिर्फ अंडा उबालना आता था। वही तुम दोनों वाला केस। उनका कांटेक्ट मिल सकता है यूसुफ साहब का? अब उनसे भी मिलना है? जी, कोई कांटेक्ट मिल जाएगा उनका? ना स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी? मिल लो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो मर गए या जिंदा हैं। प्रॉब्लम, मैं किचन से होकर आ। मजाक है यार। वो मेरी पैदाइश से पहले ही अलग हो गए और तुम ये जानती हो। तो अब कहाँ से ढूंढूंगी मैं यूसुफ बलोच साहब को? कहो ना, जिसके पूरे सिंध के कॉर्नर कॉर्नर पे अप्रोच है, उससे कहो। तुम यही चाहती थी ना, है ना? इसलिए तुम मुझे यहाँ तक लेके आई हो ताकि मैं उसकी मोहताजी करूँ। नहीं, तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारे अब्बा लापता हैं तो तुम यहाँ तक मुझे क्यों घसीट के लाई? बताओ मुझे। ऐसे ही शुरू हुई थी हमारी कहानी। मैं और यूसुफ बिल्कुल तुम दोनों की तरह थे। वो एक फ्यूडल फैमिली का लड़का था और मैं एक मिडिल क्लास घर की बेटी। एक दिन हम दोनों ने बगावत कर दी। उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और मैंने अपनी फैमिली को। भी क्या ही मालूम होगा मेरी स्टोरी में कौन इंटरव्यू देगा और कौन नहीं। अच्छा, नहीं तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? निहाल कुरैशी तुम्हें दोनों इंटरव्यू करवा देगा, डोंट यू वरी। तुमने ना प्रूव कर दिया है कि तुम नुज़रत खाला की बहू बनने के ही लायक हो। ये बात कहाँ से आगे बीच में? अब इतनी बच्ची ना बनो। बताऊं मैं तुम्हें? बताओ। पागल। तुम परेशान मत होना मीरू, कुरैशी साहब निकलवा लेंगे उनको, ढूंढ लेंगे जहां भी होंगे वो। मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना कि मुझे उसे इस तरह से फेस करना पड़ेगा तो मैं यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं जाता। Never gone in first place.
मीरू, इश्क ना वो खुददार दरख्त है जिसकी तुम रूट्स काट भी दोगे ना, उसको उखाड़ के फेंक दोगे ना, वो कहीं और से निकल आएगा। That's how it is. क्या है इश्क? खुशकिस्मती से खुद से किया है इश्क, ताकि कोई और हर्ट ना कर सके। कहना आसान है, कहना आसान है, एक लम्हा एक इम्तिहान है। I have to compose myself, कंट्रोल करना पड़ता है खुद को। पहले तो उसकी नफरत, उसका गुस्सा वो दिखता था, आज उसकी बेबसी देखी। She was helpless. वो मेरे पास आई and she said, you know what she said? She's like, will you please help me find the other part of the story? Really? She was crying. रो नहीं रही थी आंखों से, लेकिन उसके हल्क में फंसे हुए थे आंसू। मेरे दिल किया उस वक्त, you know, I should just go to her, उसके पैरों में जाके बैठ जाऊं और उसे बोलूं ये कि उस तरह अच्छी नहीं लगती। तुम जो भी बोलोगी मैं करूंगा, I'll do everything, but just उस तरह से बोलो जिस तरह तुम बोलती हो। Miran, find the other part of the story. Will you find the other part of the story? This. कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी बातें मेरी ज़बान में अपनी सरगोशियाँ ओढ़ के मेरी अदा में मुझे बताए। You don't look nice crying, okay? Coffee please. He'll fix it. किया तो उसने बिल्कुल दुरुस्त। तुम वाकई में उससे नुसरत वाली बकवास करके आई हो। भाई जब उसको पता ही नहीं है कि उसका बाप जिंदा है या मर गए हैं। अरे नुसरत भी ऐसी बकवास ना करती जो तुम करके आई हो। बाप की मौत देखी है ना तुमने, महरूमी तो नहीं। कितनी तकलीफ में होती है वो बेटी जो जीते जी बाप के साए से महरूम होती है। तो मैं यही बोल रही हूँ ना अम्मी जान कि उसको उसकी स्टोरी दी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी स्टोरी, जाके माफी मांगो उससे फौरन। फौरन। तुमने हमसे वादा किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तुम मीरान के गुस्से में अपनी चीजें जला रही, अपना टाइम, अपनी दोस्तियां, अपने रिश्ते। मामू जान मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन देखनी पड़ रही है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब ना मुझे उसकी तरफ धकेल रहे हैं, खुदा भी। नफरत में बड़ी ताकत होती है, मोहब्बत से भी ज्यादा
और कोई तुम्हें उसकी तरफ नहीं धकेल रहा। तुम्हारी नफरत और गुस्सा तुम्हें धकेल रहा है उसकी तरफ। नो, इसकी जरूरत नहीं है। पिस्टल ला दो मुझे, हमेशा के लिए जान छुड़वा दूं मैं उससे। गुड न्यूज़ है, वो बंदा ट्रेस हो गया। हैदराबाद से बाहर किसी फार्म हाउस में रहता है, किसी से मिलता मिलाता भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। डोंट वरी अबाउट दैट, बाबा उनसे बात कर लेंगे, होपफुली हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर शबाना को पता चल गया वो तो आपको जान से ही मार देगी। कौन शबाना? सामने वाली, वो मीर साहब से बहुत प्यार करती है, रोज पूछती है क्यों नहीं आ रहे। I'm sorry. Really sorry ना। अच्छा यार, अब ऐसा करोगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता निसा कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे बात करनी चाहिए। तुम अब वो निसा नहीं रही जिसे मैं जानती थी। मेरी पहली वाली निसा नहीं हो। तुम अब एक कॉम्प्लेक्स कुटनी और इनसिक्योर बेचारी बन गई। उतार दो, सारा गुस्सा उतार दो। मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं गिरूंगी जिस लेवल पर तुम पहुंची थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है यार। ऐसा ही है निसा। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ को खुद रुलाऊंगी इस 2 टके के प्रोजेक्ट के पीछे? ताकि मुझे निहाल कुरैशी फैसिलिटेट कर। Can you even imagine what I am going through? हमारे फादर आज भी वहीं रहते हैं। मीरा ने सब लाइन अप कर दिया है, हम शायद कल जा रहे हैं उनसे मिलने। मुझे शायद अपने माँ बाप की कहानी को छेड़ना ही नहीं चाहिए। कहाँ जा रही हो? पास के पास में इंतजार। अच्छा सुनो, कुछ कहूँ उनको तुम्हारे बारे में? नहीं। Have a nice trip.
और कुछ भी नहीं दास्तां में एक ही